सोच बदलेगी। मैं हूँ वेद, आपका अपना वेद, जिसे मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स प्यार से वेद सर कहा करते हैं। आज मैं आपसे बात करने आया हूँ। जी हाँ, मैं हिंदुस्तान के उन सभी परिवारों से बात करने आया हूँ। आज इस देश को आपकी ज़रूरत है। मैं और कुछ नहीं मांगने आया। अगर आपके पास 10 मिनट का समय हो तो इस देश के लिए 10 मिनट ज़रूर दीजिए। और मेरी बात अगर समझ में आ जाए, और अगर मेरी बात आपको समझ में आ जाए, कुछ परसेंट भी आ जाए, तो आपके परिवार से एक व्यक्ति मुझे चाहिए, आपका लड़का या आपकी लड़की, जिसे राष्ट्र हित में आपको समर्पित करना है। जिस देश में हमने जन्म लिया, जिस मातृभूमि में हमने जन्म लिया, कुछ तो फर्ज बनता है हमारा और आपका। मैं अपने जीवन में बहुत खुश था। जो हमारा जीवन चल रहा था, किसी चीज का अभाव नहीं, मैं खुश था। लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मेरा अंतर मन कचोटता था। एक छोटा सा जानवर भी, एक छोटी सी चींटी भी बहुत कुछ कर जाती है, बहुत कुछ संदेश दे जाती है। वह भी अपने जीवन को जी लेती है। एक छोटा सा जानवर भी जी लेता है। लेकिन हम तो इंसान हैं। आज हमारा देश किस रास्ते पे जा रहा है, इसका अंदाजा लगा पाना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन जब भी कोई राष्ट्रभक्त इस बात को सोचता है, समझता है, तब उसे इस बात का एहसास होता है कि हमने तो समाजवाद की परिभाषा को ही बदल दिया। हमने तो राष्ट्रवाद की परिभाषा को ही बदल दिया। हमने तो इस देश की अस्मिता को ही बदल दिया। हमने इस देश की एकता और अखंडता को ही बदल दिया। हमने इस देश का क्या क्या नहीं बदल दिया। और फिर उसके बाद हम कहते हैं हम विकास के दौर पर हैं, हमारा विकास हो रहा है। हाँ, हुआ है विकास। मैं आपको गिनाता हूं आपका विकास क्या हुआ है। विकास हुआ है जैसे जैसे वक्त गुजरा है, जैसे जैसे समय बदला है, और जैसे जैसे विकास के दौर पे जो कहने का, जो आज की परिभाषा है, विकास हुआ है। विकास हुआ है भ्रष्टाचार में, विकास हुआ है झूठ को किस तरह से परोसा जाए, विकास हुआ है झूठ के बाजार में सच को कैसे बेचा जाए, सच के बाजार में झूठ का चोला कैसे पहनाया जाए, इसका विकास हुआ है। हमारे चरित्र का हनन हुआ है। हमारे समाज में जो हमारी भावी पीढ़ी है, उनको हमने नेस्तनाबूद कर दिया है, उन्हें हमें समाप्त कर दिया है, उनके चरित्र को खराब करके रख दिया है। और क्या क्या बताऊं, इस देश को हमने नशे की लत में झोंक दिया है, और इस देश को हमने उस रास्ते पे चला दिया, इस देश को हमने उस रास्ते पे आगे बढ़ा दिया जहां सिर्फ बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं है। यही तो दिया है हमने, और इसी का नाम विकास है। यही विकास तो हम और आप करते आ रहे हैं। मेरा प्रश्न सिर्फ आपसे है, मेरा प्रश्न सिर्फ आपके परिवार से है, मेरा प्रश्न सिर्फ उन सभी नौजवान साथियों से है, हम अपनी भावी पीढ़ी के लिए क्या कर रहे हैं? हमने अपने भविष्य के लिए क्या किया? आने वाली पीढ़ियां, कहा जाता है कि जो भी हमारी जनरेशन है, जो हमारी न्यू जनरेशन आ रही है, वही तो देश का भविष्य है, वही देश के मानधाता हैं, वही देश को आगे ले जाने वाले हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है, देश को ले जाने वाले हैं, लेकिन हमने उन्हें दिया क्या? क्या देश को ले जाने के लिए हमने उन्हें तैयार किया? क्या उनका चरित्र निर्माण किया? आज तो हर एक आदमी अपने बच्चे को तमाम तरह की बातें समझाता है, सिखाता है, लेकिन पल पल उसी सिद्धांत को तोड़ देता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर इसी तरह की बातें सुभाष चंद्र बोस ने सोचा होता तो हम कहाँ होते? क्या आपने सोचा है कि इसी तरह की बात अगर भगत सिंह ने सोचा होता तो क्या होता? क्या आपने सोचा है महात्मा गांधी ने भी अगर इसी तरह की बात को सोचा होता तो आज देश का क्या होता? आज भी हम गुलाम होते और किसी अंग्रेज के यहाँ नौकर हुआ करते, और नौकर पहले भी थे और आज भी हैं। थोड़ा सा वक्त बदला है, पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे और अभी हम झूठी सोच के गुलाम हैं। और यह झूठी सोच हमारे देश को खोखला कर रही है, और इस झूठेपन ने हमारी पीढ़ी को भी बर्बाद किया है, आने वाली पीढ़ी को भी
भ्रमित कर दिया है। जरा सोचिए हमें क्या करना चाहिए। मुझे जो समझ में आ रहा है मैं कर रहा हूं। कम से कम मुझे सुकून होगा, कम से कम मरने से पहले मुझे इस बात का सुकून होगा, संतोष होगा कि मैंने कुछ तो किया, इस मातृभूमि में जन्म लेने का कुछ तो हक अदा किया। जहां पे हम बड़े फख्र से कहते हैं, बड़े सम्मान के साथ कहते हैं, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कम से कम मुझे इस बात का संतोष होगा कि मैंने कुछ किया। मुझे नहीं मालूम कि मेरी बातों का असर आप पर कितना पड़ेगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मेरी बात का असर आपके ऊपर पड़े या न पड़े, लेकिन जो समाज, जो आप अपने घर में, परिवार में अपने बच्चों को दे रहे हैं, अपने बेटे को दे रहे हैं, अपनी बेटियों को दे रहे हैं, निश्चित रूप से आपका यह व्यवहार उनके मन मस्तिष्क पर पड़ेगा। और फिर एक दिन जब वह यह सोच जब बड़ी होगी, यह सोच जिस दिन जवान होगा, उस दिन आपकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। और जिस देश में सोच का अभाव हो जाए, जिस देश में विचारधाराओं का अंत हो जाए, सिर्फ झूठी विचारधाराएं रह जाएं और कुछ चंद बातें जो किताबों में सिमटी रह जाएं, तो जरा सोचिए कि क्या स्थिति होने वाली है। सोच बदलेगी, पर कब मैं नहीं जानता, लेकिन आपको सोचना है, हमें सोचना है। जय हिंद, जय भारत।